मना करना, देखना नीचे के सामने कैमरा। नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं खबर समय। आज हम वास्तुशास्त्र में रंगों के महत्व को लेकर चर्चा करेंगे। और आपको पता ही है कि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। आजकल आपने देखा होगा कि वास्तु से रिलेटेड रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत सारे मापदंड आ गए हैं। लोग अब सर्टिफाई करने लगे हैं कि हमारे जो फ्लैट हैं, हमारे जो अपार्टमेंट है, वह वास्तु से प्रभावित है। हम वास्तु की देखरेख में उसको बनाते हैं। तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं महावास्तु आचार्य जैकी वर्मा जी, जो हमारे साथ उपस्थित है। नमस्कार जैकी जी। नमस्कार संजय जी। तो जैकी जी, हम रंगों के महत्व का जीवन पर क्या असर होता है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा महावास्तु क्या है। संजय जी, सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम आचार्य जैकी वर्मा है और मैं पेशे से एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूं। पिछले 7 वर्षों से इंटीरियर की प्रैक्टिस मैं यहाँ कर रहा हूँ और लगभग 4 साल से मैं महावास्तु के साथ जुड़ा हूँ। और अभी हम एज अ ट्रेनर घर घर महावास्तु पहुँचाने की इस मुहिम में हम सपोर्ट कर रहे हैं। महावास्तु के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये प्राचीन वास्तु से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये वैदिक विद्याओं को ध्यान में रख के और वैदिक परंपरा के साथ चलने वाला ये वो ज्ञान है जो सनातन है। खुशदीप बंसल द्वारा चलाया गया ये अभियान, महावास्तु के संस्थापक डॉक्टर खुशदीप बंसल, जिन्होंने 2012 में महावास्तु की संस्थापना की है और लगभग 30 सालों के अनुभव से और 12,000 से भी ज़्यादा केस स्टडीज के बेस पर इन्होंने हमें वो साइंटिफिक अप्रोच दी है जिसको अगर हम अपने जीवन में पालन करें तो धन, सुख और सेहत हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लगभग 200 से भी ज़्यादा महावास्तु ट्रेनर और लगभग 5,000 से भी ज़्यादा महावास्तु के कंसल्टेंट आज पूरे विश्व भर में महावास्तु की इस मुहिम हर घर होगा महावास्तु, धन, सुख, सेहत तथा अस्तु को घर घर पहुंचाने में प्रयासरत हैं। तो ये तो है हमारा महावास्तु का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जनरली महावास्तु का अप्रोच जो है वो साइंटिफिक क्यों है। हम ये कहते हैं कि वास्तु हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि वास्तु हम मतलब हम अगर ये कहें तो 12,000 साल पुराना हमारे ये वो साइंस है जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बट महावास्तु में ऐसा क्या है, हम यहाँ 4 स्टेप मेथड पे काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहले हम एक टू द स्केल मैप बनाते हैं। जनरली लोगों की अवधारणा है कि हमने वास्तु परफेक्ट घर बनाया है, वास्तु के अकॉर्डिंगली घर बनाया है। बट क्या उनका घर वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका टू द स्केल मैप हो। और वो टू द स्केल मैप को जब हम ग्रिड करते हैं, जहाँ पे हमने महावास्तु में 16 दिशाओं को आइडेंटिफाई किया है और 32 एंट्रेंसेस के इफेक्ट के बेस पर हम उस घर को बहुत बारीकी से डिटेलिंग से देखते हैं, जहाँ पे उस 16 डायरेक्शन में अलग अलग जोन्स का अपना अलग अलग एक महत्व है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और जो 32 डायरेक्शन की बात की गई, वो 32 डायरेक्शन में जनरली लोगों की ये भी अवधारणा है कि नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन ही वास्तु में अच्छी मानी गई, बट ऐसा नहीं है। साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है, बट आपका एंट्रेंस एग्जैक्टली कहाँ है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो महावास्तु बेसिकली 4 स्टेप मेथड पे काम करता है, जहां हम सबसे पहले दरवाजे की एंट्रेंस को देखते हैं, फिर उसके बाद पंच तत्वों को देखते हैं और उस पंच तत्वों में होने वाली एक्टिविटी, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं और फिर हम क्लाइंट को कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैकी जी, जब आपने बताया कि आप इंटीरियर भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा ये मिश्रण जो है इंटीरियर और वास्तु का, यह कितना कारगर होगा आपके क्लाइंट्स के लिए, या जो हमारे दर्शक हैं उनको आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये मिश्रण कितना कारगर होता है इस पूरे वास्तु शास्त्र में। ऐसा है कि पिछले 7 साल का अनुभव है मेरा इंटीरियर का, और 7 साल में हम जो भी घर डिजाइन करते थे, ऐसा हुआ कि पिछले 4 साल पहले की हम डिजाइन कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच के हमें डिजाइन करना होता है। जब आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर इस चीज को समझोगे तो बहुत सारी बैकएंड में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के हम एक स्पेस को डिजाइन करते हैं, और फिर अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट ये कह दे कि यहाँ पे ये गलत है या ये गलत बना है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वापस से सारा मामला रीडिजाइन करने में।
तो ऐसा 2-4 बार हुआ, मुझे लगा कि यार ये चीज बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हम थ्रू आउट द ईयर यही काम करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हमारे लिए भी ये अप्रोच जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वास्तु का एक्चुअल मतलब क्या है और ये कितना कारगर है। तो फिर लगभग 4 साल पहले मैं महावास्तु के साथ कनेक्ट हुआ, और 4 साल से फिर ये दौर ऐसा चल रहा है कि अब हम जो भी घर बनाते हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बनता है, और वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन करते हैं। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं जैकी जी से, और अब हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा, यह कार्यक्रम पूरा लाइव है। अगर आपके मन में भी कोई वास्तु से रिलेटेड सवाल है, और आज का विशेष जो यह अनुष्ठान है यह रखा गया है रंगों के ऊपर, वास्तु का प्रभाव रंगों के ऊपर, तो अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी अपने मन में प्रश्न हो, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जैकी जी उसका उत्तर दे पाए। तो जैकी जी, हमारे जैसा कि आज हमने कहा था कि वास्तु का जो रंग है और जीवन में रंगों का और वास्तु का क्या मिश्रण है उसके ऊपर, तो पहला सवाल हमारा होगा, महावास्तु में रंग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, सबसे पहले खबर समय के दर्शकों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल है वास्तु से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। इस सेशन के बाद मैं एक एक सवालों का आंसर इंडिविजुअली करूंगा, तो आपके जितने सवाल है वास्तु से रिलेटेड वो सारे लिखिए, और 1-to-1 क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। अब मैं आता हूं कि महावास्तु में रंगों का क्या महत्व है और रंग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, महावास्तु में हमने 16 डायरेक्शंस आइडेंटिफाई की है। लेमैन ये जानता है कि 8 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस हम सभी जानते हैं, बट महावास्तु में हमने इसको और बाइफरकेट किया है। इसमें जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमने एक और डायरेक्शन आइडेंटिफाई की, विच इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक और डायरेक्शन आइडेंटिफाई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही हमारी 16 डायरेक्शंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है महावास्तु में। अब बात करते हैं कि पंच तत्वों की। तो ये सारा का सारा मामला पंच तत्वों के बेस पे ही है। पंच तत्वों का अपना अलग अलग कलर है। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जल का रंग नीला है, और जल का रंग साथ में काला भी कहा गया है, क्योंकि जैसे अगर आप समुद्र का पानी अगर आप दिन में देखें तो वो आपको नीला नजर आता है, लेकिन वही पानी अगर आप रात में देखेंगे तो आपको काला नजर आएगा। तो ये रंग जल तत्व का है। ऐसे ही इसके बाद का जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। उसका रंग या तो हरा है या उसका रंग भूरा है, ब्राउन कलर। इसके बाद फायर एलिमेंट है जिसका रंग लाल है। इसके बाद अर्थ एलिमेंट जिसका रंग पीला है, और फिर स्पेस एलिमेंट जिसका हम रंग सफेद या हम ग्रे कलर मानते हैं। तो अब हर एक तत्व का अपना अलग अलग रंग है। रंग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? हर एक डायरेक्शंस की अपना अपना एक गुण धर्म है। जैसे नॉर्थ आपके जीवन में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को लाने में मदद करता है। अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी की कमी है तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। कलर के दृष्टिकोण से, मैं अगेन, वास्तु बहुत ब्रॉडर चीज है, अगर हम एक एक चीजें की बात करें तो हम बहुत चीजों पे जा सकते हैं, बट आज का ये सेशन हमारा रंग पे है, तो सिर्फ रंग पे बात कर रहे हैं। अगर आपके नॉर्थ में लाल रंग है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को खत्म करेगा, जीवन में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को आने में वो बाधा डालेगा, नेगेटिव जी। अगर वहां पे पीला रंग है तो वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर देगा, उसको बांध देगा। ऐसे ही अलग अलग जोन्स में रंग आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किचन मानते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, बट किचन तो साउथ ईस्ट में बनाते हैं, बट किचन का जो स्लैब है वो हम काले रंग का स्लैब लगा देते हैं। अब जो काला रंग है वो जल तत्व का है। जैसे ही फायर के जोन में वाटर आता है, उसकी जो उस जोन की जो गुणधर्म है उसको वो बर्न कर देता है। अब साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपका कैश फ्लो है। अगर जैसे ही वहां पे काला रंग आया तो आपका कैश फ्लो रुक जाता है और आपको कैश की समस्या होने लग जाती है। तो जिस किसी के भी घर पे साउथ ईस्ट में काला रंग है, वो उस काले रंग को हटा के वहां पे या तो मरून कलर कर दे, जो कि ग्रेनाइट का कलर मिल जाता है आपको, या एक ग्रीन कलर का मार्बल वहां पे लगा देंगे, तो उससे आपको इस चीज की समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो साउथ वेस्ट को रिश्तों का जोन कहा गया है, बट अगर उसी साउथ वेस्ट में हरा रंग, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपने वॉल पे हरा रंग कर दिया या आपने हरे रंग के प्लांट्स रख दिए
या आपके बेड के पीछे जो हम हेडबोर्ड लगाते हैं उस हेडबोर्ड का कलर हरा हो गया या अपहोल्स्ट्री का कलर हरा हो गया, तो वहां पे रिश्तों में खटास आ जाती है। तो ऐसे ही रंग आपके जीवन में अलग अलग कंटेक्स्ट में, आज अगर हम ये माने कि मैं अगर ये कहूं कि मेरे बहुत मित्र नहीं हैं, तो इस मित्र नहीं होने के पीछे आपके ईस्ट में सफेद रंग भी हो सकता है। अगर आपके ईस्ट में सफेद रंग है तो ये भी हो सकता है कि आपके सोशल कनेक्शन वीक हो जाते हैं। जैसे ही ईस्ट में हरा रंग आता है वो सोशल कनेक्शन को वीक कर देता है। अब एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी है कि उसका ईस्ट बैलेंस हो। अगर पॉलिटिशियन का ईस्ट अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो पॉलिटिशियन बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही एक डॉक्टर है, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि हम महावास्तु में हेल्थ का जोन मानते हैं, अगर वहां पे अगर आपके लाल रंग आ जाए तो वो संस्थान, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट चैम्बर हो, वो उस लेवल पे ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, वहां अगर आपका इंबैलेंस है, कलर इंबैलेंस हो चाहे और कोई इंबैलेंस हो, वहां पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहां पे तरक्की नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हम अगर देखें तो बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है जहां पे हम इस चीज को फॉलो करके और कलर के माध्यम से भी बैलेंस करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि रंगों के बारे में कितने माने डेप्थ में चले गए, कितने गंभीरता से इन्होंने बताया कि कलर का कितना प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन में। इसका चुनाव कैसे करें, वास्तु के दृष्टिकोण से सही रंग का चुनाव पर्टिकुलरली कैसे किया जा सकता है, कि कैसे हम इसको चुनें? जी, इसमें मैं खबर समय के दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने प्ले स्टोर में जाके चेक माई वास्तु एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर लें, और जब आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको 16 के 16 डायरेक्शंस नजर आएंगे। उसमें उन 16 डायरेक्शंस को हमने पंच तत्वों के बेस पे डिवाइड किया है। अब उसमें जैसे जल का रंग मैंने आपको बोला ब्लू है या नीला है, ऐसे ही एयर एलिमेंट का कलर हरा है, ये फायर एलिमेंट का कलर लाल है। तो ऐसे ही आप अगर हम घर की बात करें तो जैसे किसी के 3 रूम का बेडरूम है, 4 रूम का बेडरूम है, प्राइवेट बंगलो है, या फिर मतलब अगर उनका होटल है, या अगर कोई भी तरह का स्पेस है, उसमें जिस डायरेक्शन में वो जिस जोन में वो कमरा आ रहा है या वो जगह आ रही है, उसमें अगर आप जोन के कलर के अकॉर्डिंगली अगर आप कलर मेंटेन करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम मतलब एक ही रूम में एक वॉल को हरा कर दे, एक वॉल को नीला कर दे, एक वॉल को पीला कर दे, पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जनरली ये प्रॉब्लम लिविंग रूम में आती है, क्योंकि अगर आप लिविंग रूम की बात करें तो वहां पे बहुत तरीके के जोन वहां पे कनेक्ट होते हैं। तो उस केस में आप अपने लिविंग रूम को ऑफ व्हाइट कलर से पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ व्हाइट कलर जो है उस पर वास्तु का कोई इफेक्ट नहीं है। ऑफ व्हाइट कलर के बारे में बता रहे हैं कि ऑफ व्हाइट कलर का वास्तु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वास्तु जी उससे कहीं डिस्टर्ब नहीं होता है, कहने का मतलब ये बिल्कुल। तो आपकी बात को मैं बीच में रोकते हुए एक सवाल आया है देवराज प्रसाद का, रंगों के बारे में ही है। उन्होंने कहा कि शॉप के लिए कौन सा कलर करना चाहिए? देखिए, अगर पूरे शॉप में अगर आपने एक ही कलर कर रखा है तो इससे कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है। अगेन, अगर आपकी शॉप पे अगर आपने अलग अलग वॉल पे अलग अलग रंग इस्तेमाल कर रखा है तो उससे आपको पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का असर आपके शॉप पे दिख सकता है। अब आपको करना क्या है, आप उस चेक माई वास्तु के ऐप के माध्यम से देख लीजिए कि कौन से वॉल पे कौन सा रंग है, और उसको उसी कलर के माध्यम से अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आपकी शॉप बैलेंस हो जाएगी कलर के माध्यम से, इस तरीके से। तो देवराज प्रसाद जी, आपको शायद अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, हम आशा करते हैं। एक सवाल या वो पूरी की पूरी शॉप को ऑफ व्हाइट पेंट कर सकते हैं, उससे भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट फील होगा। तो जैकी जी बता रहे हैं कि आप पूरी की पूरी शॉप को ऑफ व्हाइट पेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑफ व्हाइट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक सवाल और है, निशा अग्रवाल है, उन्होंने पूछा है फ्लैट का एंट्री नॉर्थ फेसिंग है, क्या करना चाहिए? नॉर्थ फेसिंग एंट्री है तो अच्छी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट डिपेंड करती है कि क्या वो एग्जैक्ट नॉर्थ आती है। अगर एग्जैक्ट नॉर्थ है तो वो सही है। जनरली ये भी मैंने पाया है लोगों के अंदर कि वो बोल देते कि हमारा ईस्ट फेसिंग रेसिडेंस है, हमारा नॉर्थ फेसिंग है, बट अगर आप गूगल से आप डिग्री निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे नॉर्थ आ रहा है या एग्जैक्टली 0 डिग्री पे ईस्ट आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो हम मानेंगे कि एंट्रेंस ठीक है।
अदरवाइज अगर आप गूगल पे जाके अगर आप गूगल अर्थ से अगर आप डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे और अपने घर के सेंटर से वो डिग्री को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेविएशन कितना है। 2 डिग्री से अगर ज्यादा डेविएशन आता है तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको अगर दरवाजे का अगर इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो उस दरवाजे को आप अगर नॉर्थ का दरवाजा है तो ब्लू रंग की टेप लगा के ट्रीट कर सकते हैं। जनरली हमने महावास्तु में 9 एंट्री ऐसी है, इनफैक्ट 10 कहूं, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। नॉर्थ में N3 N4 की एक एंट्री आती है, ऐसे ही ईस्ट में E3 E4 की एंट्री आती है, साउथ में S3 S4 की एंट्री आती है और वेस्ट में W3 और W4 की एंट्री आती है। इसके अलावा साउथ में एक S2 की भी एंट्री आती है जिसको पॉजिटिव माना गया है और एक इसके साथ साथ नॉर्थ में N8 की एंट्रेंस है, वो भी पॉजिटिव कही गई है। तो निशा जी, आपके सवाल का जवाब भी जैकी जी ने काफ़ी सरलता से दिया है और समझाने के जो लहजा था वो भी काफ़ी सरल था। तो आशा है कि आपको इनकी बातें समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हम रंगों के बारे में जो बातें हो रही थी। सेहत पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे हम लोग मतलब ये कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इनके दुष्प्रभाव का, या इनसे कैसे लाभ ले सकते हैं? अभी थोड़े दिन पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि किसी ने मुझे ये कहा है कि मेन एंट्रेंस से किचन की एंट्रेंस को थोड़ा छोटा कर दो तो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि हेल्थ की समस्या क्या है। उन्होंने बोला कि पूरे घर में ऑलमोस्ट सभी बीमार रहते हैं। तो मैंने उनको बोला एंट्रेंस कहाँ की है। उन्होंने बोला नॉर्थ से एंटर करते हैं। तो मैंने कहा नॉर्थ के बगल में जो नॉर्थ ईस्ट में जो कमरा आता है उसमें कौन सा रंग का रखा है। तो उन्होंने बोला लाल रंग का रखा है। मैंने बोला इस लाल रंग को चेंज करके आप ब्लू रंग कर दो और 21 दिन के अंदर घर के जितने भी बीमार हैं ना वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो द आइडिया इज कि वास्तु में, महावास्तु में इनफैक्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको हम हेल्थ की डायरेक्शन मानते हैं। तो अगर किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ये जरूर चेक करे कि क्या उनके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग है। अगर है तो उसे इमीडिएटली चेंज करके आप ब्लू कर दें या आप ऑफ वाइट करें या आप व्हाइट कर दें तो आपको तुरंत डिफरेंस फील होने लग जाएगा। एक और चीज बताऊं, उसी के साथ कनेक्टेड ही, अगर जनरली हम तो नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट ही मानते हैं। अगर आप बेसिक वास्तु की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में लोग मंदिर तो बनाते हैं लेकिन उस मंदिर में क्या करते हैं, वो एक लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं। तो उस मंदिर में लाल रंग का बल्ब आपके कॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। मेरा ये मानना है कि वहां से वो लाल रंग हटा के अगर आप व्हाइट रंग का बल्ब लगाएं तो आपकी सोचने की जो क्षमता है, जो आपका विजन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो और पुख्ता काम करेगा अगर आप वहां पे लाल रंग आपके अनुसार अगर जैकी जी के अनुसार बात करें तो इनका कहना है कि आप मंदिर से, जो घर में जो मंदिर है उसमें लाल रंग के बल्ब को न रखें जी, वहां व्हाइट लगाना चाहिए। व्हाइट लगाना चाहिए। अगर सोच सकारात्मकता आएगी और उसका विजन भी बढ़ेगा, सोच का विजन बढ़ेगा। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, हेल्थ की जब बात होती है तो जनरली ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है हमारे महावास्तु में जिसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कहते हैं, जो बेसिकली जोन एंजाइटी का है। तो अगर यहां पे अगर आपने ब्लू रंग या लाल रंग किया तो हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, अगर हम सेहत के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो हम ये हमेशा कहते हैं कि वास्तु से हेल्थ की समस्या ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। वास्तु आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट देने का काम करता है, आपके हेल्थ को ठीक कर दे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी, उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जरूर जाना होगा। एक और चीज बताऊं, साउथ ईस्ट में भी जनरली लोगों की अवधारणा है कि वो एक लाल बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। बट अगर आपके घर का साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, जिसके हम महावास्तु में हम एक बार चार्ट टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं, जनरली लोगों का कहना है कि जैसे कट प्रॉपर्टी हमें नहीं लेनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके सर पे मतलब आपके धड़ के ऊपर ये जो मतलब आपकी बॉडी के ऊपर ये जो सर रखा हुआ है, ये अभी जिस साइज का, अगर उसे 4 गुने साइज का हो तो क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका सर है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आपके स्पेस में अगर एक्सटेंडेड है तो भी आपको वो गलत ही रिजल्ट देगा। उस केस में आप कलर के माध्यम से ऑफ वाइट कलर करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब हेल्थ में और डिटेलिंग में अगर हम जाएं तो जैसे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट महावास्तु में एक डायरेक्शन है, जो कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है
जो अगर कोई ये कहे कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस वीक है, तो उस केस में अगर वहां आप चेक करें कि कहीं नीला रंग तो नहीं है, आप उस रंग को चेंज करके वहां पे कोई रेड फैमिली का कलर कर सकते हैं, पिंक कलर कर सकते हैं, लाइट पीच कलर कर सकते हैं, तो आपको इससे तुरंत समाधान समझ में आएगा। किसी को लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो वो साउथ में अपने कलर चेक करे, साउथ के कलर को अगर वो अगेन पीच कलर या फिर रेड फैमिली का कोई भी कलर अगर वो करेगा तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगेन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन है जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में भी अगर आपके कलर इंबैलेंस है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वहां अगर आप व्हाइट कलर करेंगे तो आप डिप्रेशन मुक्त हो जाएंगे। जैकी जी, हमारे दर्शकों के लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि एक तो हमने कहा था कि ये कार्यक्रम लाइव है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ महावास्तु आचार्य जैकी वर्मा बैठे हुए हैं और इनके द्वारा जो सॉल्यूशन, जो समाधान दिए जा रहे हैं वह भी कहीं ना कहीं सटीक बैठते नजर आ रहे हैं, इसलिए लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। जैकी जी, अगर आप कहें तो मैं कुछ सवाल ले लूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक रोशनी खवास छेत्री है, उनका सवाल है, मेरा लिविंग रूम नॉर्थ वेस्ट में है तो कौन सा कलर सुटेबल होगा सर अकॉर्डिंग टू वास्तु? छेत्री जी, ऐसा है कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में आप व्हाइट कलर या लाइट कलर का, लाइट ग्रे कलर के टोन पे आप कलर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर, जैसे हम महावास्तु में एक बार चार्ट टेक्निक यूज करते हैं जहां पे अगर प्रॉपर्टी का कोई एरिया एक्सटेंडेड है या कोई एरिया एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट और एक्सटेंडेड से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका जो फ्लैट है वो 30 फीट बाय 60 फीट है, तो अगर इसका अगर फॉर एग्जांपल 30 फीट आपका जो 30 बाय 60 है वो नॉर्थ 30 फीट है और आपका वेस्ट जो है वो 60 फीट है, तो अगर हम देखेंगे कि एक जोन सेंटर से कम है, एक जोन सेंटर से बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम देखते हैं कि कौन सी एरिया की जोनल स्ट्रेंथ क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम कलर सजेस्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है छेत्री जी, अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में या तो आप व्हाइट रंग करिए या आप ग्रे कलर यूज करिए, और इसके साथ अगर आपकी जोनल स्ट्रेंथ कम है वहां पे तो आप वहां पे येलो रंग भी यूज कर सकते हैं। तो छेत्री जी, आपने समाधान सुना, जैकी जी ने बताया, और इस पर अमल करके देखिए और इसका समाधान का क्या आपके सामने फल आता है वह भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम और एक चीज पर जानना चाहेंगे। वैसे संक्षेप में आपने बताया था कि रिश्तों पर भी रंगों का प्रभाव पड़ता है जी, और एक कहते भी है लोग कि रिश्तों में अलग अलग रंग होते हैं जी। तो अगर इसको हम अगर विस्तार से जानना चाहें कि हमारे रिश्तों में कैसा प्रभाव डालते हैं ये रंग, वास्तु के रंग कौन से रंग होने चाहिए जी, बिल्कुल, रिश्तों को ताजा रखने के लिए? ऐसा है कि जनरली बहुत से लोगों ने ये भी वास्तु में सुना होगा कि नॉर्थ में वो एक ब्लू पॉट पे एक ग्रीन प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट, है ना, तो वो कहीं ना कहीं रंग ही तो है। वहां पे ग्रीन हम इसलिए लगाते हैं कि वो ग्रीन प्लांट में लाइफ होती है। नॉर्थ जो है वो आपका अपॉर्चुनिटी देता है, और रिश्तों के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी आपको नॉर्थ से मिलती है। अगर आपकी ऑफिस में नॉर्थ इंबैलेंस है तो आपके ग्राहक आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। नॉर्थ में अगर कहीं आपने लाल रंग कर रखा है तो आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशन खराब होगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, जो कि मतलब सेल्फ का जोन माना गया है महावास्तु में, क्लैरिटी का जोन माना गया है, वहां पे अगर आपने लाल रंग कर दिया तो सेल्फ के साथ ही उखड़े हुए फील करेंगे आप। ऐसे ही अगर हम ईस्ट की बात करें तो अगर ईस्ट में अगर आपके रंग का इंबैलेंस है, अगर आपने वहां पे सफेद रंग कर रखा है या फिर ग्रे रंग कर रखा है अगर आपने, तो अगर हम ये देखेंगे कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी वीक हो जाएगी, समाज के साथ आपका रिलेशन खराब होगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपके रंग इंबैलेंस है तो आपके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ आपका रिलेशन खराब होगा। इसी तरीके से साउथ वेस्ट, जो कि महावास्तु के दृष्टिकोण से रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका हरा रंग आ गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आपके आपसी संबंध उस घर में अच्छे नहीं रहेंगे। चाहे वो आपके आपसी संबंध आपके मतलब वाइफ के साथ हो, चाहे मतलब फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ हो, ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ न्यूली मैरिड कपल के लिए मैं बोलूं
तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। वहां अगर कलर इम्बैलेंस हुआ तो आपको आपस में अट्रैक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। वहां आप इस चीज को ब्लू कलर या व्हाइट कलर करके बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, इन्होंने बताया। मेरा सवाल आने वाला था व्यापार के दृष्टिकोण से, मगर उसका भी जवाब इन्होंने इसी के साथ दे दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो सवाल मेरे जहन में आया कि जब बात रंगों की आती है तो कपड़ों के कलर क्या कौन से चयन कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि माने अगर हमें मान लीजिए सक्सेस होना है, हमें किसी फील्ड में सक्सेस होना है, तो हमें कपड़ों के कलर का चयन कैसे करना चाहिए? देखो अगेन अगर हम कपड़ों की बात करें तो थोड़ा सा मामला ये अगर मैं बोलूं तो ये एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच हो जाती है। जैसे आप डे वाइज कपड़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे काला सैटन आप शनिवार के दिन पहन सकते हैं, राइट। मंगलवार के सोमवार के दिन आप ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। इस तरीके से कपड़ों का सिलेक्शन जो है आप वो रंगों के आधार पे कर सकते हैं, बट वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम उसको वास्तु का कनेक्शन नहीं है। देखिए ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन भी उतना ही मायने रखता है, बट वास्तु से आपकी 90% प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाती है। 10% केस में ही हमें एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच की जरूरत होती है, जहां पे हम एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि आपके फर्स्ट बॉक्स की इन्वायरमेंट जो है, जो राशि है, अगर वहां आप अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकंड बॉक्स के इन्वायरमेंट की राशि में आप बैठेंगे तो वहां से आपके पैसे की अर्निंग होगी। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब मैं ये कहूं कि एक सवाल है, ये पंपा घोष है, उन्होंने कहा है मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको पढ़ने का जो घर है नॉर्थ ईस्ट में है, उस घर का कलर क्या करना चाहिए? पंपा जी ऐसा है कि महावास्तु के दृष्टिकोण से जो एजुकेशन का जोन है वो वेस्ट साउथ वेस्ट है। आपके घर के साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। वहां पे अगर आप अपने बच्चों की बुक्स रखेंगे या फिर उनके ज्योमेट्री बॉक्स अगर आप बोले वो रखेंगे, या उनका पेन स्टैंड भी अगर आप रख देंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत 21 दिन के अंदर ही आपको वो रिजल्ट फील होगा कि उसका जो मन है पढ़ने के प्रति वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा किन चीजों का ध्यान रखें कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके बच्चों का खिलौने का सामान ना हो, वहां पे आपके घर की टीवी ना हो, इन चीजों का आप ध्यान रखें। और अगर आपके बच्चे का रूम नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बैठ के पढ़ रहा है तो उस रूम का जो कलर है उसको आप ब्लू में मेंटेन करिए या फिर आप व्हाइट में मेंटेन करिए। व्यापार में कलर का कॉम्बिनेशन का अगर कुछ बताएं, जो एक मतलब एक स्टैंडर्ड हो, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर 30 बाई 40 की एक प्रॉपर्टी है या 30 बाई 50 की एक प्रॉपर्टी है, अब उसमें हम अलग अलग वॉल पे अलग अलग कलर तो नहीं कर सकते। तो अप्रोच यही रहता है कि उस केस में आप ऑफ वाइट कलर ही मेंटेन करिए, बट अलग अलग जोन को आप बैलेंस कर सकते हैं तत्वों के आधार पे ही। वहां पे हम जैसे फॉर एग्जांपल आपका नॉर्थ अगर कम है तो वहां पे हम एक ग्रीन प्लांट लगा सकते हैं, जो कि वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी को और ग्रोथ देगा। इसी तरीके से अगर आपका वेस्ट कम है तो वेस्ट में हम एक ऐसा सोल्यूशन कर सकते हैं, एक व्हाइट स्पॉटलाइट लगा सकते हैं। लाइट के कलर से भी हम प्ले कर सकते हैं कि वो भी आपके इन्वायरमेंट को कैसे बदल देता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर आपके घर पे वेस्ट कम है, अगर वेस्ट की एनर्जी कम होगी तो आपके गेन्स कम होंगे, आपको गेन्स नहीं होंगे। तो इस केस में अगर आप वहां पे एक व्हाइट कलर की स्पॉटलाइट लगाएंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा कि कैसे आपके गेन्स बढ़ने लग गए। तो इस तरीके से हम मतलब कलर को देख सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से मैं अगर जोन की बात करूं तो नॉर्थ सबसे पहला जोन है जो हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि नॉर्थ हमें अपॉर्चुनिटी देता है, मनी भी नॉर्थ ही देता है। तो अब अगर नॉर्थ में अगर इम्बैलेंस होगा तो व्यापार के दृष्टिकोण से ग्राहक कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके ऑफिस में आपके मतलब आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, आपके उस पर्टिकुलर स्पेस का नॉर्थ बैलेंस हो और वहां लाल या पीला रंग किसी भी फॉर्म में ना हो। अगर मैं मेटल की बात करूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक रेस्टोरेंट था हमारे यहाँ पे, अब बंद हो गया वो, मैं नाम नहीं लूंगा। उस रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे उन्होंने पूरा एंट्रेंस ब्रास का बना रखा था और वो एंट्रेंस नॉर्थ की एंट्री थी। अब चूंकि ब्रास जो है वो अर्थ एलिमेंट है और अर्थ जैसे ही नॉर्थ में आया उसने फ्लो को रोक दिया, क्योंकि अर्थ एलिमेंट
वाटर एलिमेंट को रोक देता है। तो इसी तरीके से वो ब्रास ने वहां पे फ्लो रोक दिया और वहां पे ग्राहक ही नहीं आए और थोड़े दिन बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो ऐसे ही जैसे आप अगर कॉपर की बात करें तो ये जैसे फायर का एलिमेंट है, मैं पंचतत्वों के आधार पर बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम जो है वो वाटर एलिमेंट का कलर है। स्पेस का जो एलिमेंट जो मेटल है वो आपका आयरन है, और जो अपना एयर एलिमेंट का आयरन है वो अपना एसएस है। तो इसी तरीके से जहां हम जैसे रंगों से भी बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के घर पे एंट्रेंस गलत है तो हम उस एंट्रेंस को क्या कर सकते हैं। अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि रेंटेड हाउस है हम उस एंट्रेंस को यहां से हटा के वहां कर दें, सही जगह पे लगा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि दरवाजे की दहलीज पे 3 इंच की महावास्तु में कलर टेप आती है, जो वो कलर टेप, या फिर आपको वो मार्केट में भी मिल जाएगी कलर टेप, वो कलर टेप आप लाके आपके दरवाजे के दहलीज पे अगर आप लगा देंगे तो आप पाएंगे कि उस दरवाजे से आने वाली नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो गई। ऐसे ही अगर कोई जोन में अगर आपके सपोज कलर है जिसको आप बदल नहीं पा रहे, तो फिलहाल के लिए आप स्कर्टिंग पे, आपकी जो घर के रूम में जो स्कर्टिंग होती है उस स्कर्टिंग पे भी उस जोन की कलर की टेप लगा देंगे तो भी आपको राहत मिलेगी। अच्छा, मतलब कलर से ही, मात्र कलर से आप समाधान की बात कर रहे हैं कि कलर से आप समाधान कर सकते हो। अगर आपके पास अभी इतना समय नहीं है या इतनी अभी आप उसको तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हो तो आप उसमें चेंजेस कलर के द्वारा कर सकते हो जी। समाधान मतलब फिलहाल ये आज का हमारा सेशन सिर्फ कलर पे है, तो मैं कलर पे ही बात कर रहा हूँ। बैलेंस आप सिर्फ कलर से भी पूरे घर को कर सकते हैं। अगर किसी के घर का कोई कॉर्नर कटा हुआ है तो जो कॉर्नर कटा हुआ है उसके पहले वाले एलिमेंट को अगर आप यूज कर लेंगे कलर में, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ आपका घर का नॉर्थ कटा हुआ है, नॉर्थ कटे होने के कारण आपको अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ की समस्या भी हो सकती है आपको। तो आप ये कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप व्हाइट या ग्रे कलर करके देख सकते हैं, आपको तुरंत डिफरेंस फील होगा। सवाल थोड़े से और आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं ले लूं। रणबीर रॉय हैं, मिस्टर रणबीर रॉय, उन्होंने कहा कि व्हाट कलर शुड आई पेंट इन माय सन्स बेडरूम। अपने बच्चे के बेडरूम में कौन सा कलर करना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। ऐसा है कि बच्चे के हिसाब से कलर नहीं बताते, जोन के हिसाब से हम कलर बताते हैं। जोन नहीं उल्लेख किया। हाँ, तो आपने जोन नहीं लिखा, तो जिस जोन में उनका कमरा है उनको पंचतत्वों के आधार पे आप कलर करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। तो रणबीर जी, आप ने जोन नहीं बताया, अगर आप जोन का उल्लेख करते तो शायद जैकी जी आपके सवाल का सही जवाब दे पाते। मैं फिर भी जनरली जो बेसिक वास्तु में हम फॉलो करते हैं कि साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे बच्चों का रूम है, ईस्ट में हमारा जनरली लिविंग बनाते हैं या फिर एक रूम बना लेते हैं, साउथ ईस्ट में हमारी रसोई है। इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो साउथ ईस्ट की रसोई में आप पीच कलर कर सकते हैं। अगर आप साउथ ईस्ट की रसोई आपकी अगर एक्सटेंडेड है अगर, तो आप वहां पे ऑफ वाइट कलर मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम है, वहां पे आप क्रीम कलर यूज कर सकते हैं, लाइट येलो कलर यूज कर सकते हैं, अगेन आप व्हाइट कलर, ग्रे कलर यूज कर सकते हैं। जनरली साउथ वेस्ट में लोग मास्टर बेडरूम तो बनाते हैं बट मास्टर बेडरूम में फ्लोरिंग वुडन करते हैं, बट चूंकि वुडन आपका एयर एलिमेंट का कलर है, वहां पे एक इम्बैलेंस है। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि ग्रीन प्लांट अगर आप साउथ वेस्ट में रखेंगे या फिर ग्रीन किसी भी फॉर्म में आप साउथ वेस्ट में रखेंगे। इन्होंने अभी कमेंट किया नॉर्थ साइड अगर आपके बच्चों का रूम है तो आप वहां पे ब्लू कलर या व्हाइट कलर करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो रणवीर जी, आपका जवाब मिल गया है। आप ने सुना जैकी जी ने क्या कहा। दर्शकों, मैं दोबारा एक बार आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद हैं यह हैं जैकी वर्मा, महावास्तु आचार्य हैं, और इनसे हम आज वास्तु के जो महत्व है रंगों का, उस पर बातें कर रहे हैं। रंगों के विषय में बात हो रही है विशेषकर, और अगर आपके जो सवाल हैं वह भी हम लगातार लाइव सेशन के बीच में इनसे पूछते जा रहे हैं और ये जवाब भी दे रहे हैं। अभी और कुछ सवाल आए हैं, जैसे सीए पंकज कुमार अग्रवाल है, उन्होंने पूछा है मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन है एंड किचन साउथ ईस्ट में है, वहां कौन सा कलर होना चाहिए? पंकज जी, साउथ ईस्ट की किचन में मैंने जैसे अभी कहा कि आप पीच कलर यूज कर सकते हैं, आप ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हैं। अच्छा, कलर का मतलब सिर्फ दीवारों पे होने वाला कलर से नहीं है, कलर का मतलब हर उस कलर से है जो आपके घर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोफे में जो अपहोल्स्ट्री यूज होती है उसका भी कलर उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना आपके दीवारों का कलर। आपके वॉल पे अगर आपने कोई वॉलपेपर यूज कर रखा है उसको भी हम कलर के ध्यान पे रखते हुए देखते हैं।
अब जैसे आपके आपके रूम में विंडो पे आपने कर्टन लगा रखे हैं, उनके कलर, सब कुछ, जैसे फर्नीचर बना रखा है आपने, फर्नीचर के कलर, उन सबको हम पंचतत्वों के आधार पे ही, 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन से तत्व में कौन सा रंग होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने घर पे काम करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। तो जैकी जी बता रहे हैं कि रंगों का अर्थ यही नहीं है कि आपके जो दीवार है उनका कलर, इनके कहने का मतलब यह है कि आपके फर्नीचर हैं, जो भी आपके वहाँ सोफा है या जो कर्टेन है या जो भी कलर है, आपके चद्दर का कलर भी हो सकता है उसमें, तो कलर के जो महत्व है वह सभी चीजों को मिलाकर है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरली बेडशीट जो है वो हम अल्टरनेट डे पे चेंज कर देते हैं। हाँ। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप जोन के अकॉर्डिंगली ही अगर बेडशीट मेंटेन कर सकें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक और क्वेश्चन है, मेरी बेटी इस बार 12th बोर्ड देगी मगर लाख कहने पर भी पढ़ती नहीं है। मेरे फ्लैट के मेन डोर नॉर्थ की तरफ खुलता है। मेरा फ्लैट एल शेप है, क्या करूं बताइए। शिल्पी दास इन्होंने पूछा है ये सवाल। शिल्पी दास जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी बेटी पढ़ती क्यों नहीं है, और जब पढ़ने की बात होती है तो वो क्या कहती है। ये मुझे ये बताने में हेल्प करेगा कि आपको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर मैं कलर से बैलेंस करने की बात कहूं तो आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट को चेक करिए। अगर पढ़ने की बात करने के समय अगर वो ज्यादा खेलने कूदने की बात करती है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में ये देखिए कि कहीं उनके कोई खेलने कूदने का कोई सामान तो नहीं रखा। अगर वो रखा है तो वहां से हटा के उसको ईस्ट की तरफ रख दीजिए, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। तो शिल्पी जी, आपके सवाल का जवाब दिया है जैकी जी ने, और ये जो जानना चाहते हैं आप इस बातों को भी कमेंट में लिखिएगा। जैकी जी इस लाइव सेशन के बाद भी पर्सनली अपने फेसबुक अकाउंट से आपको इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दर्शकों यह भी कहना चाहूंगा कि अब वक्त भी काफी हो चला है। जैकी जी, कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, कोई अपील है? खबर समय के सभी दर्शकों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल है मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के अपने जो भी डाउट्स है, अपनी वास्तु से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपके, वो लिखिए, बट डिटेलिंग में लिखिएगा ताकि मुझे ये समझने में हेल्प हो कि आपको सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करना है। इसके अलावा हर थर्सडे हम महावास्तु की तरफ से कमिटेड है, जहां पे हम 3 से 7 फ्री योगदान देते हैं। हमारी ऑफिस में आप 3 से 7 कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो मेरे से जूम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और 3 से 7 हम फ्री योगदान देते हैं, जहां आप अपनी समस्या बताते हैं और हम उस समस्या के अकॉर्डिंगली आपको समाधान देते हैं। अगर आपके पास आपके घर का नक्शा है तो वो हमें और मदद करता है आपको सटीक समाधान देने में। तो घर का नक्शा लेके जरूर आए। अगर आपके पास घर का नक्शा नहीं है तो कोई भी ऑटोकैड प्रोफेशनल आपको नक्शा बना के दे देगा। उस नक्शे में आपके बेडरूम कहाँ है, बेड की पोजीशन कहाँ है, वार्डरोब कहाँ पे है, कौन से वॉल पे कौन सा रंग हो रखा है, ये आप मार्क करके लेके आए ताकि मैं आपको सही समाधान दे पाऊं। इसके साथ जैसे कुछ एक चीजें छूट गई, हम वॉशरूम में जो टाइल्स यूज करते हैं उसका भी कलर आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या अकॉर्डिंग टू वास्तु है। जैसे मैंने स्लैब की बात करी, अब किसी का जरूरी नहीं है कि साउथ ईस्ट में ही किचन हो। किचन साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हो सकता है। जनरली नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन से हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्नर से है और किसी चीज से नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो मैं यही बोलूंगा कि आप वहां से उसको हटाएं। अगर आप किसी कारण से नहीं हटा पा रहे तो ये देखिए कि क्या एग्जैक्टली वो नॉर्थ ईस्ट से शिफ्ट करके उसके आसपास कहीं जा सकता है। जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपको उसका डिफरेंस फील होगा। अब जैसे किचन में स्लैब की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ की तरफ अगर आपका किचन आ रहा है तो आप वहां पे किचन की स्लैब में अगर ग्रीन कलर कर देंगे, स्लैब इन द सेंस आप खाली किचन के बर्नर के नीचे भी ग्रीन कलर लगा सकते हैं, तो भी आपको डिफरेंस फील होगा। और अगेन साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक की डायरेक्शन में अगर आपका किचन है तो वहां आप येलो रंग की एक स्लैब किचन के बर्नर के नीचे रख दें, आपको डिफरेंस फील होगा। तो धन्यवाद जैकी जी। महावास्तु आचार्य जैकी वर्मा हमारे साथ
लगातार आधे घंटे से बने हुए थे और आपके सवालों के जवाब भी लगातार देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ त्रुटियां हो सकता है, कुछ सवाल सही से हम तक पहुंच नहीं पाए हों शायद लिखने की वजह से, और कई चीज़ों में थोड़ा अधूरापन था, उसकी वजह से जैकी जी कई सवालों को अभी पूरी तरह से दे नहीं पाए हैं। मगर इनका कहना है कि आप जो भी आपकी क्वेरीज आप क्लियरली उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए और जैकी जी इस लाइव सेशन के अंत के बाद आपको पूरा जवाब देंगे। और कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका चैम्बर कहाँ है, तो जैकी जी इसके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे इस लाइव सेशन के बाद। तो फिलहाल हम इस एपिसोड को आज समाप्त कर रहे हैं। फिर दोबारा हम महावास्तु के एक और एपिसोड को लेकर आपके सामने आएंगे, इसकी जानकारी भी हम अपने पेज से आपको देंगे। और आज हमने जो चर्चा की वह चर्चा का विषय था वास्तु में रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर वास्तु का क्या सोच है और वास्तु के हिसाब से रंगों के चयन कर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कैसे ला सकते हैं। इन बातों पर हमने चर्चा की और आपने देखा कि हमारे साथ महावास्तु आचार्य जैकी वर्मा थे। उन्होंने भी आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की और इनकी जो अपनी जो जानकारी थी उनको हमसे साझा की। तो आप यूं ही बने रहे खबर समय के साथ और यूं ही देखते रहे हर समय खबर समय। नमस्कार।